नमो भगवते महावराहे। आज पूजा विधि और ताम धातु की महिमा के बारे में सुनेंगे। पृथ्वी बोले, भगवान अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष को संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान वरा कहते हैं, माधवी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में एक अंजलि जल लेकर कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवान आदिकाल में आप ही व्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या काल के समय में ध्यान द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हैं। अतः भगवान, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उपासना का यह विषय अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है वह पाप से लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। देवी, संध्या के बाद मेरी पूजा के लिए पहले कर्मांग दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष यूं प्रार्थना करे, भगवान मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बल बैठकर कहे, विष्णु ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्य से परिपूर्ण, कृपामय एवं तेज स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। मुझ में और मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्रोत हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें। तदंतर मेरा उपासक अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन कर धूप दिखलाए। धूप उत्तम गंध से युक्त और मन को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण कर इस प्रकार कहे, केशव आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित हैं ही, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाले धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। फलस्वरूप मेरे भी सभी अंगों को गंधयुक्त बनाने की कृपा करें। प्रभु आपको धूप अर्पण करना साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठ जाए और पूजा कर पुनः कहे, विष्णु आपके लिए नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं और अग्नि आपके ही तेज से प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवान प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप मूर्तिमान होकर मेरे इस अर्पण को सफल बनाइए। वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीप पर अर्पण करता है उसके समस्त पिता पितामह आदि पितृ तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने पूछा, भगवान मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखनी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान इसे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, देवी मेरे पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, किंतु उन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, भगवान आपको तांबे का पात्र ही अधिक रचता है। इसका रहस्य क्या है, यह मुझे बतलाने की कृपा करें।
उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, माधवी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमल ने पूर्व समय में गुड़ाकेश नाम का एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरी, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कहीं। इतने में वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुड़ाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उद्यत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुड़ाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? सुव्रत, मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। अनग, अब तुम्हें जो रचे तुम वह वर मुझसे मांग लो। वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुड़ाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि 1000 जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ शक्ति बनी रहे एवं आप में भक्ति बनी रहे। केशव, साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर के गिरने पर उससे जो कुछ भी वसा, चर्बी, मज्जा, मैदा और मांस आदि बिखरे वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करें तथा उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हो। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। उस समय भगवान नारायण ने गुड़ाकेश से कहा, असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्र में बनकर मुझ में स्थित रहोगे। सुव्रते, उसी समय से गुड़ाकेश का शरीर ताम्रे बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखा जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा कि देखो, मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। गुड़ाकेश से यह कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर गुड़ाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपना वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ पहुंची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु, आप अग्नि के समान अपने तेजों में चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाए और मेरी आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुड़ाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ और उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। उसकी अन्य धातु भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई। वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बने और उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी, इसीलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन,
अंगरांग, जल और पदादि अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। देवी ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुषों की मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद्य एवं अर्घ देते हैं। देवी इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं तांबे की उत्पत्ति के प्रसंग का तत्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो वह बतलाओ। ओम नमो भगवते महावराहे। अब राजा के अन्न भक्षण का प्रायश्चित सुनो। पृथ्वी बोली, प्रभु आपकी दीक्षा का महात्म्य अद्भुत है। महाभाग, इसे सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गई, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई है। आपने इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कहे हैं। यदि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य द्वारा इनमें से कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो? माधव, आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान वरा बोले, देवी मेरी उपासना में संलग्न रहने वाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भय से राजा का अन्न खाते हैं तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान की यह बात सुनकर पृथ्वी देवी कांप उठी। वे अत्यंत दीन मन होकर भगवान से मधुर वचनों में फिर इस प्रकार कहने लगी, भगवान, राजाओं में ऐसा कौन सा दोष है जिससे अन्न खाने से प्राणी को नरक में जाना पड़ता है? भगवान वरा बोले, पृथ्वी, राजा का अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथा संभव संसार में यद्यपि सबसे समान भाव से ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी राजा का अन्न ग्रहित निंद बतलाया गया है। अतएव जगत में सम्यक प्रकार से धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। वसुंधरे, अब भक्तों को जिस प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए मैं उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ, उससे सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वह शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त भागवतों को धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवों द्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे और कराए। इस प्रकार राजा का अन्न खाने से भागवतों को अन्न का दोष नहीं लगता। पृथ्वी बोली, जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजाने में राजान भक्षण कर लेता है तो वह कौन सा कर्म करे जिससे उसकी शुद्धि हो जाए? भगवान वरा बोले, देवी एक बार चंद्रायण या शांतपन व्रत 6 रात्रियों का उपवास के अनुष्ठान अथवा कई बार तप्त कृच्छ व्रत जल, दूध और घी को एक साथ गर्म कर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास के आचरण द्वारा मनुष्य राजान भक्षण के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाता। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है, विशेषकर उसे जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पाने की चेष्टा करता है। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।